तो वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, सोई करो। पर केवट बोला सोई करो नहीं, साफ साफ कहो, मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी। भगवान प्रेम पराधीन हो गए और क्या कहा, बेगी आनी जल पाए पखारू, बेगी आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारो, होत विलंब उतारो पारो, होत विलंब उतारो पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी की आज्ञा मिल गई, कठौते में जल भर के ले आए। हमारे पूज्य श्री साईं बाबा सरकार यहां विराजमान हुए। यह क्षेत्र मंगलमय आश्रम हो गया, पावन साईं धाम। हमने गांव के नाम पूछे, बड़ा बढ़िया नाम है। उधर एक गांव है, उसका नाम है आ गया बुजुर्ग, यही नाम है ना, आ गया बुजुर्ग। और मुझे लगता है कि बाबा तो अब आए हैं, गांव का नाम पहले से, पर गांव का नाम अब सार्थक हुआ, क्योंकि पूज्यपाद श्री साईं बाबा सरकार से और बुजुर्ग कौन होगा, वह बुजुर्ग ही आ गया। आ गया बुजुर्ग। ये हम लोगों पर कैसी कृपा है कि साईं बाबा भगवान आ गए और यहां विराज गए। और गांव वाले आज भी गौरव से कहते हैं आ गया बुजुर्ग। और बुजुर्ग माने हम लोगों का संरक्षक, हमारी संभाल करने वाले, हमारा संरक्षण करने वाले। ऐसे बाबा सरकार आज सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना, और हम लोग भी कहें सिर पर साईं राम फिकर फिर क्या करना। तो बड़ा अच्छा आ गया बुजुर्ग। और इधर एक गांव है, उसका नाम है कठौती। ये कठौती मुझे तब याद आई जब रामचरितमानस का ये प्रसंग, पानी कठौता भरी लई आवा। तो बाबा यहां पधारे और संग में कठौती, और कठौती में दिव्य प्रेम का जल भरा है, ज्ञान का जल भरा है, जिस ज्ञान का जल पीने से हमें परम तृप्ति मिलती है, प्रेम का जल पीने से हमें परम तृप्ति मिलती है। तो बाबा उस कठौती से ज्ञान का जल, प्रेम का जल, करुणा का जल, सहयोग का जल पिला पिला कर हमें संतुष्ट कर रहे हैं, निश्चिंत कर रहे हैं। और निश्चित मुझे तो लगता है इस गांव का नाम सार्थक हो गया, आ गया बुजुर्ग। आ गए हमारे संरक्षक साईं बाबा, और कठौती बगल में। अच्छा देखो, बाबा जब विराजमान है तो इधर देख रहे हैं, दाईं ओर कठौती है, उस कठौती में ही ज्ञान प्रेम भक्ति का अमृत जल है, और उधर आ गया बुजुर्ग, और बाबा दोनों के बीच में विराजमान है। यह बाबा के दर्शन का फल है, यहां आने का फल है। केवट भी कठौते में जल भर लाया, चरण धोने लगा, बैठ गया, बायां हाथ आगे बढ़ाया, राम जी का दायां चरण रखा, दाएं हाथ से कठौता उठा के जल छोड़ दिया, लगा धोने। मन में तो यही भाव है कि ये चरण वही हैं जिन चरणन ते निकसी सुर सरी,
शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई भज राम चरण सुखदाई भज मन भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम 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 चरण भजे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। बड़े मगन होके चरण धो रहा है, बड़ी देर हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा रे अब समझ में आया, बड़े भाव के कारण चरण धो रहे हो। केवट बोला नहीं सरकार, हम तो नाव के कारण चरण धो रहे हैं। चरण धुल गए। भगवान ने कहा, केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन तब तक भगवान ने चरण नीचे रख दिया। केवट बोला दोबारा धोना पड़ेगा, रज लग। लक्ष्मण जी बोले हो चुके पार, चरण तो धुलने के बाद गीला रहेगा, कभी ये चरण धुलाओ, कभी वो धुलाओ, कभी ये कभी। गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है। गौतम तीय तारण अधम उदाहरण है। प्रेम से पगों को पखारन मोह दीजिए, और धोए चरण को बिनु पहुंचे धरणी में धरो लागी रज प्रेम, फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। मेरी फटी दुपटी से चरण पहुंच तो लेने देते, गीला रह गया, धूल लग गई। रेखन में जड़े कण केते, देख देख धो आप एक पगते खड़े, याते न खीजिए। भगवान बोले तो हम एक पांव से कब तक खड़े रहे, कि जिनके एक पांव तो बेचारे किसी का सहारा ले लेते हैं। भगवान ने कहा सहारा यहां तो कुछ दिख नहीं रहा। केवट बोला चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। भगवान ने केवट के माथे पर हाथ रखा। बरसी सुमन सुमन सुर सकल सिंहाही बरसी तेरे परस सुमन सुर सकल सिंहाही बरसी
बरस यही सम पुण्य पुंज को नाही बरसी देवता पुष्प बरसा रहे, इसके जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं। चरण धुल गए, भगवान ने कहा आप पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा। अब कौन सा नियम है? केवट ने कहा जो पहले आता उसे पहले पार करता हूं, जो बाद में आते उन्हें बाद में पार करता हूं। यहां तो हमें कोई दिख नहीं रहा है जो पार ना हुआ हो। केवट बोला अगर आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। हमारे पूर्वज कैसे पार होंगे? केवट ने कहा भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में प्रकट हुई। आज मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मेरे कठौते में गंगा जी प्रकट हुई है। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गये लई पार। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। हो राम मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में नई सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी
नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो मोरी। उस पार नाव पहुंची, उतरी ठाण भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। बाद में केवट उतरी दंडवत कीन्हा, भगवान को संकोच हुआ, इसे कुछ नहीं दिया। हाथ में कुछ है ही नहीं, क्या दें। पिय हिय की सिय जान निहारी। भगवान के हृदय की बात जानने वाली श्री जनक नरेंद्र नंदनी माता जानकी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी, प्रभु दे दो। दाम्पत्य का ऐसा अप्रतिम उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। भगवान राम सोचते मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, पर श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं तो इस हाथ में तो है। मन ही मन कहा आपके उस हाथ में नहीं तो इस हाथ में है। तो ये तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? कि जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया तब से यह हाथ आपका हाथ हो गया। और उस समय जब संकट, वन में विचरण कर रहे हैं तो अंगूठी उतार कर दे दो। नहीं, आप कल्पना करो अगर आज की परिस्थिति होती तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि अब हमारे पास तो कुछ है नहीं है। पत्नी के हाँ बोलो बोलो, चुप क्यों, बोलो बताओ। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम ये अंगूठी, मालूम क्या कहते, अपना तो सब बर्बाद कर ही बैठे, ये हमारी और बच्ची से इसमें ले आग लगा दो, ले। यही होता कि नहीं? या कोई दूसरी देवी होती तो कहती देख लिया, साथ रखो तो फल मिलता है। अरे ये क्या देंगे, लो केवट हम दे रहे हैं। पर श्री जानकी जी ऐसा नहीं करते, अंगूठी उतार कर धीरे से प्रभु को दी, आप दे दी। भगवान उतराई देने लगे, केवट ने चरण पकड़ लिए, नाथ आज मैं काह ना पावा। प्रभु जब आप मेरे घाट पर आ रहे थे तो मेरे मन में था कि प्रभु आ रहे हैं, जी भर के मांगूंगा। भगवान ने कहा हम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हो? केवट बोला मैं आपसे मांगना चाहता था, उसके पहले आपकी आवाज सुनाई पड़ी, मांगी ना हो। हमने सोचा कि जो हमसे ही मांग रहा हो अब हम उससे क्या मांगे, वह तो बहुत बड़ा है जिसे आप कुछ देते हो, जिससे मांग लिया उससे। पर भगवान ने कहा मजदूरी दे रहे हैं। केवट ने कहा मजदूरी हम उनसे लेते हैं जिन्हें हम पार करते हैं, हमने आपको पार किया ही नहीं है। भगवान बोले तो उस पार से हम इस पार कैसे आए? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए? भगवान ने कहा कि नाव से। केवट ने कहा प्रभु ये बताएं नैया किसकी है? भगवान ने कहा तुम्हारी। केवट बोला तो मैं यही तो कह रहा हूं कि नैया तो मेरी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई। उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं? मैं नहीं लूंगा उतराई। और फिर हम लोगों की समाज में एक नियम बन गया है, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से
मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। देखे उतराई प्रभु जाति ना बिगाड़ी, प्रभु आए मेरे धाम तो मैंने कर दी ने पार। आऊं जब तुम्हारे घाट पार, मुझे उतारिए रामचरण सुखदा। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। जिह चरण की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। सोई चरण केवट धोयली ने, सोई चरण केवट धोयली ने। तब हरि नाम चलाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई। प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, कहो तुम कहो। बहुत कीन प्रभु लक्ष्मण जी ने कहा, ले 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 उतराई ले ले। केवट बोला, मैं वचन दे चुका था, न नाथ उतराई चहो। अरे कहा होगा, भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा, ले ले। केवट बोला श्री लक्ष्मण जी से कि छोटे सरकार, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं जो धनुष पे चढ़ तो जाता है, बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी ने मन ही मन सोचा, ये वचन कौन सा बाण से कम है। केवट कहता, मैं गरीब हूं पर वचन का दरिद्री नहीं। केवट कह रहा है, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया। आप मांगने लगे तो मेरी दरिद्रता चली गई। आपके चरण मैंने धो लिए, पितरों को पार कर दिया तो पितृ दोष चला गया। और मेरी अटपटी बात पर आप हंसने लगे तो मेरा दुख चला गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कुछ नहीं चाहिए। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा, जानकी जी बोली प्रभु मेरी ओर से कह दो उतराई ले। राम जी ने कहा श्री किशोरी जी की ओर से उतराई ले लो। अब तो केवट रोने लगा। हा? प्रभु श्री जानकी जी से मैं उतराई लूं। आपको याद है मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया, पहले आपके चरण धोए।
अब मुझसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए थे। किसने? महाराज जनक ने। महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं।